नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले मैंने आपको पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताया था कि पृथ्वी के कितने परिमंडल होते हैं, जिसमें हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडल ऐसी सतह पृथ्वी की जो ठोस होती है और जहाँ पर जीवन संभव होता है, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। लिथोस्फीयर मीन्स हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब स्थल मंडल जो होता है, स्थल मंडल के कितने रूप होते हैं। स्थल मंडल पर आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर स्थल बना हुआ है। तो जो स्थल मंडल है वहाँ पर क्या होता है, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में इस लेसन में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें ये पहाड़ कैसे बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ तो हमें दिख ही रहे हैं। नहीं बच्चों, इसमें जो पहाड़ हैं ये भी पृथ्वी की दो प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। एक पृथ्वी की प्रक्रिया होती है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी होती है बाहरी प्रक्रिया। मतलब कि ट्रू प्रोसेस ऑफ द अर्थ आर इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पृथ्वी की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही होती है। प्रथम इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रक्रिया। इसका कारण क्या है, बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं से ऊपर हो जाती है और कहीं से नीचे धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रक्रिया। अब द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जब पृथ्वी के अंदर में उस प्रक्रिया के कारण कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं, कहीं जब ऊंची होगी तो वहाँ पर हम उसको पहाड़ बोलेंगे या पठार बोलेंगे। तो जो ये प्रक्रियाएं होती हैं जो अंदर की प्रक्रिया के कारण होती है, उसको हम आंतरिक प्रक्रिया बोलते हैं। इसी तरह है एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। अब वो क्या होता है, बाह्य प्रक्रिया क्या चीज़ होती है। एक्सटर्नल प्रोसेस वो होता है जब द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब आप देखते होंगे, जब आपने कभी हिल स्टेशंस पे देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हम लोग कह देते हैं कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तो वो लैंड स्लाइडिंग क्या चीज़ होती है। तो आप देखते होंगे जब वो पहाड़ टूटते हैं, टूटकर भी तो कहीं पर गिरते हैं। इसी तरह जब नदियाँ हैं मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, जब वो बहा कर ले जाती हैं तो वहाँ पर वो इकट्ठी कर देती हैं मिट्टी को। तो ये सब जो प्रोसेस होता है ये बाहरी रूप से होता है पृथ्वी में। तो इस बाहरी रूप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, बाह्य प्रक्रिया। अब जो ये बाह्य प्रक्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है। पहले है अपर्दन। अब अपर्दन किसे कहते हैं, जब पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन।
तो ज़रूरी नहीं है कि वो घिस के ही टूटती है, उसमें ये हवा से भी वो टूट जाती है, बारिश से टूट जाती है, पानी से टूट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन कहते हैं। इसी तरह निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन क्या होता है, जब ये सब प्रक्रियाओं के कारण, जब अपर्दन के कारण पृथ्वी कहीं टूट जाती है, टूटकर वहाँ मैंने आपको पहले भी बताया, तो वहाँ पर कहीं तो वो डिपॉजिट होगा। अब आपको डिपोजिशन में देखो, आप डिपॉजिट वर्ड आ रहा है, डिपॉजिट का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब पृथ्वी टूटकर कोई मिट्टी का ढेर है, अगर वो टूट गया, टूटकर भी तो वो कहीं पर इकट्ठा होगा ना, तो जब वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इसको हम डिपोजिशन भी बोलते हैं। और ये प्रक्रियाएं जो होती हैं बहते हुए जल से होती हैं, वायु से होती हैं, बर्फ़ के द्वारा हो जाती हैं। तो इन सब के कारण जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, उनसे हमारी जो धरती है वो इफ़ेक्ट होती है। अब हम आगे करेंगे कि जो हमारे पृथ्वी के स्थल रूप है वो कौन कौन से हैं। माउंटेन, पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो माउंटेन होता है वो क्या होता है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब कि ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, इसको हम, ये नेचुरल होते हैं, इसको हम नहीं बनाते हैं। पृथ्वी अपने, मतलब कि वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया के कारण हमारे ये पहाड़ बनते हैं। पर्वत का शिखर जो होता है वो ऊपर से छोटा होता है, उसकी चोटी छोटी होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि पर्वत का जो शिखर है वो छोटा है। और अब आप देख रहे हैं कि जो पर्वत है उसके जो सरफेस है वो कैसा है, वो चौड़ा है। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार जो होता है, सरफेस जो होता है, वो चौड़ा होता है। और इसके लेकिन ये इतना चौड़ा होता है और जो इसके आसपास की जगह होती है वो उठी हुई होती है, पृथ्वी से उठी होती है। और आप जानते हैं कुछ जो पहाड़ हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि बादल भी उनसे नीचे नज़र आते हैं। अब आपको पता है कि जब जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का जो जलवायु है वो ठंडी होती जाती है। और कई पहाड़ तो ऐसे हैं जहाँ पर बर्फ़ जो है वो हमेशा जमी रहती है, क्योंकि उनका जो हाइट है वो बहुत ऊंची है। तो अब आगे हम करेंगे कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। जब पर्वत एक लाइन में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। आगे हम करेंगे कि जो पर्वत है वो कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं। फोल्ड मीन्स वलित पर्वत किसे कहा जाता है। वलित पर्वत वो होता है जो पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। द हिमालयन माउंटेन एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद rugged relief and high conical peaks। अब इनकी जो आप देखिए जो वलित पर्वत है, इसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये ऊबड़ खाबड़ है, इसका ये बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। और ये जो पर्वत होता है ये गोलाई में नज़र आता है।
और इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आपको जैसा कि पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इसके बाद है भ्रशौंत पर्वत। भ्रशौंत पर्वत किसे कहते हैं? अब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें क्या है कि कुछ पार्ट इसका बड़ा है, कुछ छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। और आप इसको देख रहे होगे कि ये ऊपर से नुकीला भी नहीं है और चौड़ा है ऊपर से, तो ये टूट कर छोटा हुआ है। वो हमारी टूटता किसके कारण है? हमारी पृथ्वी की दो प्रक्रियाओं के कारण। तो भ्रशौंत पर्वत जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं भ्रशौंत पर्वत। ऊपर से उठे हुए होते हैं और नीचे से धंसे हुए होते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द uplifted are termed as horst and the lowered blocks are called garber।